नमस्कार। हरियाणा पंचायत देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं हूं हिंगलाज दान। हरियाणा में इस बार विधानसभा के चुनाव कब होंगे, चुनावों की तारीख क्या होगी और रिजल्ट क्या होंगे, इसको लेकर के हरियाणा में आम लोगों से लेकर के जो टिकट के दावेदार नेता है और जो पार्टी लीडरशिप है, उन सब में चर्चाएं हैं। वैसे चुनाव आयोग ने अपनी तैयारियां मोटे तौर पर शुरू कर दी हैं। केंद्रीय चुनाव आयोग की टीम अभी कुछ दिन पहले ही पहले जम्मू कश्मीर के दौरे पर गई और जम्मू कश्मीर के बाद में हरियाणा के दौरे पर आई है। इस साल हरियाणा के अलावा महाराष्ट्र जैसे राज्यों में भी चुनाव होने हैं। जम्मू कश्मीर के दौरे को लेकर के चर्चाएं ये भी छिड़ी हैं कि शायद जम्मू कश्मीर में चुनाव भी इस बार हरियाणा और दूसरे राज्यों के साथ करवाए जा सकते हैं, जहां 5 अगस्त 2019 को जब से धारा 370 वहां से हटाई गई है, तब से वहां पर इलेक्शन नहीं है, लोगों द्वारा चुनी हुई सरकार नहीं है, सीधे तौर पर राज्यपाल के जरिए केंद्र सरकार वहां पर रूल कर रही है। चर्चाएं ये भी चल रही हैं कि इस बार हर बार की तरह हरियाणा या महाराष्ट्र के चुनाव साथ में नहीं होंगे। महाराष्ट्र के चुनाव थोड़े देरी से कराए जा रहे हैं। उसके पीछे जो लॉजिक दिया जा रहा है वो ये है कि हरियाणा में जो विधानसभा में नई सरकार बनाने की जो आखिरी तारीख है वो 3 नवंबर है, यानी कि 3 नवंबर से पहले पहले नई सरकार बननी चाहिए। लेकिन महाराष्ट्र में यही तारीख 26 नवंबर है। ऐसे में चर्चा यह है कि 1 नवंबर को चूंकि दीपावली है, 2 नवंबर को गोवर्धन पूजा और 3 नवंबर को भाई दूज के दिन आखिरी डेट है, उससे पहले पहले रिजल्ट जारी करने हरियाणा के लिहाज से बहुत अनिवार्य है। चूंकि केंद्रीय चुनाव आयोग भी यहां पर दौरा करके जा चुका है, ऐसे में यह अनुमान जताया जा रहा है कि सितंबर के 10 से 15 तारीख के बीच में हरियाणा में आचार संहिता लग सकती है। ऐसी संभावनाएं भी है कि इस बार महाराष्ट्र में चुनाव देरी से कराए जा सकते हैं, हरियाणा के बाद में। इसकी एक वजह यह है कि इस बार के लोकसभा चुनाव में हरियाणा की तरह ही महाराष्ट्र में बीजेपी को काफी बड़ा नुकसान पहुंचा है। 30 लोकसभा सीटों पर बीजेपी की या बीजेपी के सहयोगियों के एनडीए की हार हुई है। लिहाजा एकनाथ शिंदे सरकार यह चाहती है कि जितना चुनाव देरी से होगा उतना बीजेपी को, एनडीए को वहां पर फायदा होगा। जाहिर सी बात है, हाल ही में बड़ा झटका लगा है। ऐसे में अगर तुरंत चुनाव होंगे तो विपक्ष के पक्ष में एक माहौल बना हुआ है, तो कम से कम उसको रिकवर करना, ज्यादा से ज्यादा योजनाओं की शिलान्यास, घोषणाएं, उद्घाटन, इन तमाम तरीकों के जरिए जनता में अपनी पैठ को वापस बिठाने के लिए वहां की जो एनडीए सरकार है उसको समय चाहिए। हो सकता है हरियाणा में चुनाव आयोग पहले ही करवा दे अगर महाराष्ट्र में देरी से होते हैं तो। सितंबर के 10 से 15 तारीख के बीच में आचार संहिता लगने की पूरी संभावना जताई जा रही है, चूंकि 3 नवंबर से पहले पहले नई सरकार बनना अनिवार्य है। अब ऐसे में देखना होगा, कांग्रेस हरियाणा में 3 यात्राएं कर रही है। बीजेपी हो या कांग्रेस हो, सबने प्रत्याशियों के चयन की प्रक्रिया पहले से ही शुरू कर दी है। कांग्रेस में 2300 से ज्यादा लोगों ने अब तक टिकट के लिए आवेदन कर दिया है। हरियाणा में विधानसभा की टोटल 90 सीटें हैं। बीजेपी ने संगठन में एक रायशुमारी करके एक नया सर्वे किया है, जिसमें संगठन से जुड़े पदाधिकारियों से राय मांगी गई है कि सबसे जिताऊ उम्मीदवार कौन है। हर विधानसभा में 3 लोगों का पैनल तैयार किया गया है और जो पार्टी का जो प्रदेश कार्यालय है वहां पर पूरी की पूरी 90 सीटों की जो 3-3 नामों की लिस्ट है उसको एक बक्से में पैक कर दिया गया है। अब इसे केंद्रीय आलाकमान के सामने इन नामों को खोला जाएगा। केंद्रीय आलाकमान अपने स्तर पर अलग अलग सर्वे एजेंसियों के जरिए सर्वे भी करवा रहा है। कांग्रेस की ओर से भी हरियाणा के अंदर 4 सर्वे चल रहे हैं। एक केंद्रीय आलाकमान की सर्वे जो अधिकृत एजेंसी है वो कर रही है, वो वही एजेंसी है जिसने कर्नाटक में भी सर्वे किया था टिकट वितरण से पहले। दूसरी, भूपेंद्र हुड्डा अपनी एक एजेंसी के जरिए सर्वे कर रहा है। तीसरी, जो प्रदेश कांग्रेस कमेटी है उसकी तरफ से जो अधिकृत एजेंसी है उसके लोग सर्वे कर रहे हैं। इसके अलावा एक प्रदेश अध्यक्ष चौधरी उदय भान अपनी तरफ से भी एक एजेंसी के जरिए हर विधानसभा वार सर्वे करवा रहे हैं। देखने वाली बात होगी कि जो ये इस बार के चुनाव है उसमें किसका डंका बजता है। क्या बीजेपी तीसरी बार रिपीट करेगी या कांग्रेस इस बार बीजेपी का ये जो किला है ये ढहाने में कामयाब होगी, या फिर जेजेपी और इनेलो इनको भी कोई बड़ी कामयाबी मिलेगी। हालांकि जेजेपी के लिए दूसरा चुनाव, पहले चुनाव में 10 सीटें जीती थी, इस बार क्या वो 10 का आंकड़ा भी रिपीट कर पाएगी? और इनेलो जैसी पार्टी जिसने पिछली बार सिर्फ एक विधानसभा सीट जीती थी, क्या इस बार जेजेपी की जगह इनेलो ले सकती है और जेजेपी पीछे जा सकती है, चौथे नंबर की पार्टी बन सकती है? क्या कुछ आपकी राय है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। हरियाणा पंचायत पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए। शुक्रिया।